नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अपने पिछले वीडियो में बात किए थे सिंधु नदी के बारे में और आज हम इस वीडियो में एक नए नदी के साथ में आए हैं और वो नदी होगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्त, तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें अगली इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम पूरा मैप के साथ देखेंगे इस नदी को भी, जैसे पिछली नदियों के बारे में बात किए थे। तो आइए हम समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है तो अगर हम किसी भी नदी की बात करें तो सबसे पहले आप उससे बेसिक पॉइंट को समझिए। बेसिक पॉइंट का मतलब ये है कि अगर वो नदी है, वो नदी निकलती कहाँ से, यानी उस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है और उस नदी का अंत कहाँ से होता है। अगर वो नदी किसी एक देश से बह रही है तो किन किन राज्यों से बहती है, और वो नदी किसी अलग अलग देशों से बहती है तो कौन कौन से देश से वो गुजरती है, उस नदी की टोटल लेंथ कितनी है, ये सभी बातें आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इस नदी का ओरिजिन स्थल कहाँ पे है, यानी उद्गम कहाँ पे है इसका। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, यानी कि इसके उद्गम की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से समझिएगा यहाँ से कि उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इस नदी का उद्गम जो होता है वो होता है मानसरोवर लेक। कहाँ से होता है? मानसरोवर लेक से होता है। और ये लेक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और ये झील पड़ती कहाँ पे है? तो ये झील पड़ती है चेमायंगडुंग ग्लेशियर। चेमायंगडुंग ग्लेशियर के पास पड़ती है। चेमायंगडुंग ग्लेशियर के पास में पड़ती है ये झील। और अगर बात करें चेमायंगडुंग ग्लेशियर ये कहाँ है, तो ये हम लोग को पड़ता है कहाँ पे? तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तिब्बत। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर इस नदी के उद्गम की बात करें तो ये नदी, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो चेमायंगडुंग ग्लेशियर के पास में पड़ता है। और ये स्थान कहाँ है? तो कहाँ पे? तिब्बत में। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये नदी और इस नदी के बारे में क्या हो सकते हैं, यानी कि ये नदी अब किन किन देशों से होकर गुजरती है। हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखते हैं कि ये नदी किन किन देशों से गुजरती है। तो ये नदी जो है पहले कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत से जब ये नदी और आगे आती है तो कहाँ पे आती है? इंडिया में। कहाँ पे आती है? इंडिया में। और इंडिया से और आगे जब आती है नदी तो कहाँ पहुंच जाती है? बांग्लादेश। कहाँ पहुंचती है? बांग्लादेश। ठीक है, तो मेरे भाई आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो नदी है वो कितने देशों से होकर क्या होती है? गुजरती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से। कौन कौन से? तिब्बत, इंडिया और कौन सा हो गया? बांग्लादेश। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये इंडिया में किन किन स्थान से होकर गुजरती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इंडिया में जब ये नदी प्रवेश करती है तो ये पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पहुंचती है? सबसे पहले इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में। और उसके आगे जब ये नदी आती है कहाँ पहुंच जाती है? असम में। कहाँ पे आती है? असम में। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, और ये क्या हो गया? असम। तो इंडिया में ये नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 2 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश और कौन सा हो गया? ये हो गया हम लोग का कौन? असम। ठीक है मेरे भाई, आइए और आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि ये नदी, इस नदी की टोटल लेंथ कितनी है। इस नदी की टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ इस नदी की जो है
टोटल लेंथ इस नदी की है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। अब अगर ये तो हो गई इसकी टोटल लेंथ, अगर बात करें इंडिया में इसकी कितनी लेंथ है, तो आइए उसे हम देख लेते हैं कि इंडिया में जो इसकी लेंथ है वो है 917 किलोमीटर। कितना है? 917 किलोमीटर। क्लियर बात यहाँ तक? अब अगर आगे हम बात करें इस नदी के बारे में, तो इस नदी को अलग अलग देशों में किन किन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यह नदी निकलती कहाँ से? तो निकलती तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तो तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। यानी कि तिब्बत में इस नदी को कौन से नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। जब ये नदी और आगे आती है तो कहाँ पे आती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नाम जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। और उसकी आगे अगर ये नदी आती है, कहाँ पे आ जाएगी? असम में। तो असम में अगर हम लोग बात करें तो ये नदी जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और आगे जब ये नदी आएगी तो कहाँ पहुंचाएगी? बांग्लादेश में। कहाँ पहुंचेगी? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस नदी को जानते हैं जमुना के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो नदी है, इस नदी को किन किन देशों में किन किन नाम से क्या होता है? जाना जाता है। तो अगर बात करें आपसे तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें असम से तो किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगर बांग्लादेश की बात करें तो किस नाम जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, इंडिया में लेंथ कितनी है, अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है। हमने सारे पॉइंट को क्या किया, यहाँ से क्लियर किया। ठीक है, आइए और समझते हैं इसके बारे में। तो ये नदी जो है, ये नदी एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी द्वीप है। आइए उसके बारे में समझते हैं हम। तो यहाँ से जब बात करें तो इस ब्रह्मपुत्र नदी पे एक नदी द्वीप का निर्माण होता है और उस नदी द्वीप को हम लोग जानते हैं माजुली नदी द्वीप के नाम से। कौन सा नदी द्वीप? माजुली नदी द्वीप। और इम्पोर्टेंट है, तो पहले आइए समझ लेते हैं कि नदी द्वीप क्या होता है। नदी द्वीप की अगर हम यहाँ बात करें तो एक रिवर है, यानी एक नदी हो इस तरीके से क्या हो रही है? बह रही है। ठीक है, तो जब कोई नदियां होती है वो बहते हुए अपने साथ सेडिमेंट को भी ले जाती है। सेडिमेंट का अगर हम लोग मतलब कहें तो ये क्या होती है? अवसादों को भी ले जाती है, अपने साथ में ले आती है। ठीक है, और ले आकर वो किसी स्थान पे क्या होती है? डिपोजिट कर देती है, यानी इकट्ठा कर देती है। धीरे धीरे ये स्थान क्या हो गया? एक बड़े आकार में बन गया। और जब ये बड़े आकार में बन गया तो ये क्या हो गया? लैंड एरिया हो गया। और इसी पे जब लैंड एरिया हो गया तो इसकी जल, इसी की जो पानी होगा इसी की साइड से क्या हो जाएगा? निकलने लगेगा। तो ये जो बीच में बन गया लैंड एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी कहते हैं रिवर आइलैंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिवर आइलैंड। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नदी द्वीप। तो नदियों के द्वारा बनाए गए द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? नदी द्वीप कहते हैं। तो अब जो नदी द्वीप है, अब समझते हैं यहाँ पे इस नदी में कौन सा नदी द्वीप बनता है? माजुली नदी द्वीप बनता है। कौन सा? माजुली नदी द्वीप। माजुली रिवर आइलैंड, हिंदी में हम लोग कहते हैं माजुली नदी द्वीप। अगर हम बात करें इस नदी द्वीप के, तो ये जो नदी द्वीप है, ये नदी द्वीप वर्ल्ड लार्जेस्ट नदी द्वीप है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। विश्व का विश्व
का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कैसा है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ तक ध्यान से देखिएगा कि यानी कि जो माजुली नदी द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर बात करें हम यहाँ से इसका एरिया कितना है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा जो इसका एरिया है वो 752 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 752 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें यहाँ से इसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 1.5 लाख के करीब कितनी है पॉपुलेशन? 1.5 लाख के करीब क्या होती है यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ जनसंख्या निवास करती है। और इसके बाद हम खास की बात करें कि 2016 में इसे गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रखा गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे रखा गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है। और यहाँ से बात करें 2016 में इसे जिला भी घोषित किया गया था। क्या किया गया था? जिला भी इसे क्या कर दिया गया था? घोषित कर दिया गया था। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए वो किसके हो गए? माजुली नदी द्वीप। ये यानी क्या सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसमें एरिया कितना है? तो 752 किलोमीटर है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो 1.5 लाख के करीब जनसंख्या क्या होती है? निवास करती है। ये इससे क्या हो गए? इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। अगर पूछे आपसे कि ये माजुली नदी द्वीप किस नदी में बनता है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि जो माजुली नदी द्वीप है वो किस नदी बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। या तो और यहाँ से बन सकता है कि जो माजुली नदी द्वीप है वो बनता है ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के संगम पे। कहाँ बनता है? ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी के संगम पे। अभी हम मैप से भी इसको क्या करते हैं अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये क्या हो गया? माजुली नदी द्वीप। ठीक है मेरे भाई। अब अगर आगे बात करें तो आगे इसी पर एक और भी नदी द्वीप बनता है। वो क्या है? सबसे छोटा नदी द्वीप है। देख लेते हैं वो कौन सा है, किस पे बनता है? उमांदा नदी द्वीप। कौन सा? उमांदा। उमांदा नदी द्वीप। ठीक है, ये क्या है? ये सबसे छोटा नदी द्वीप है। सबसे छोटा नदी द्वीप क्या है? सबसे छोटा नदी द्वीप है। और इसके एरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसका एरिया कितना है? 442 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बस इसमें 2 ही पॉइंट है कि ये क्या इम्पोर्टेंट यही है कि ये क्या है? सबसे छोटा नदी द्वीप है। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आइए अब समझते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को विद मैप के साथ, यानी मैप से देख लेते हैं इस नदी। ठीक है, तो इस नदी के अगर हम लोग मैप से देखते हैं कि ये नदी किन किन स्थानों से बहती है, तो आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ से। आइए समझते हैं यहाँ पे हम लोग। अगर हम बात करें ये तो हम लोगों का क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये क्या हो गया? मेघालय हो गया। ये हमारा पूरा हिस्सा किसका? असम का। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है? सिक्किम है। सिक्किम हो गया, ये असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये क्या हो गया? त्रिपुरा। क्लियर है मेरे भाई? अब आइए समझते हैं हम लोग ये नदी निकलती कहाँ से। तो इस नदी की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो इसी के इस साइड में आपको पड़ता है तिब्बत और यहीं पर पड़ती है मानसरोवर लेक। कौन सी लेक? मानसरोवर लेक पड़ती है यहाँ से। और यहीं से नदी निकलती है हम लोग कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। वो आज आकर के यहाँ पे आती है इस तरीके से। तो यहाँ पर आकर के ये नदी जो है वो क्या होती है? एक दर्रे से क्या होती? गुजरती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में।
इस दर्रे से होकर के क्या होती है, पास होती है। और इस दर्रे को हम लोग जानते हैं, यानी इस दर्रे का नाम है यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा है ये, यांग्याप दर्रा। दर्रे का नाम क्या है, यांग्याप दर्रा है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से गुजरती है, ये गुजरती है यांग्याप दर्रे से। और यहीं पे ये नदी एक महाखड्ड का निर्माण करती है, गाज का निर्माण करती है। और उस गाज को हम लोग जानते हैं दिहांग महागाज के नाम, यानी महाखड्ड के नाम से। किसके नाम से, दिहांग महाखड्ड। यानी ये नदी इस स्थान पर दिहांग महाखड्ड का निर्माण करती है, दिहांग गाज का निर्माण करती है। बात क्लियर है। आइए और हम समझते हैं यहाँ से कि ये निकलती कहाँ पे, तो मानसरोवर लेक से निकलती है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे आ गई, यहाँ पे ये पहुंच कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से निकलती है, तो ये निकलती है यांग्याप दर्रे से, यानी पास होती है। और यहीं पे दिहांग महाखड्ड का क्या करती है, निर्माण करती है। जब ये नदी और आगे आती है तो कहाँ पहुंचाएगी, असम में, सॉरी कहाँ पे आ जाएगी, ये अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद कहाँ पे आएगी, असम में। और असम से कहाँ हो जाएगी, इस तरीके से क्या होगी, बाहर आएगी, कहाँ पहुंचेगी, बांग्लादेश में। कहाँ पे आ जाएगी, बांग्लादेश में। और या उससे जब और आगे आएगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, बंगाल, यानी वो सॉरी बैंक, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगी ये नदी, आकर के यहीं पे विंड हो लेगी इसका। तो अब यही यहाँ से ध्यान से समझते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान दिए थे कि अरुणाचल प्रदेश को, इस नदी को किसके नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से, दिहांग नदी के नाम से। और असम में इसको किस नदी के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसके हम सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियां इसकी हम बात करें तो यहीं से एक नदी निकलती है और आकर के इस नदी में क्या होती है, मिल जाती है। और इस नदी को हम लोग जानते हैं दीवांग नदी के नाम से। कौन सी नदी है, ये नदी है दीवांग नदी। कौन सी नदी, दीवांग नदी। हम यहाँ हिंदी में लिख देते सब कुछ, ठीक है। यानी यहाँ ये कौन सी नदी, दीवांग नदी। तो अब यहाँ से ध्यान देते हैं कि दिवांग नदी निकलती है और वो किसमें मिल जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में। तो क्या हो गई, इसके सहायक नदी हो गई, ठीक है। और एक नदी यहीं से निकलती है और वो आकर के भी इसी नदी में क्या होती है, मिल जाती है। यानी यहाँ से निकलती है नदी और ये नदी आकर के यहाँ पे मिलती है। और जब ये नदी यहाँ पे मिल जाती है तो इस नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। किस नदी के नाम से, इस नदी को। और इस नदी को कौन सी नदी कहते हैं, तो ये नदी हम लोग की लोहित नदी। कौन सी नदी है, लोहित नदी। ये कौन सी नदी हो गई, लोहित नदी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जो लोहित नदी है इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोहित नदी है, ये इस नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं। कौन से अवसाद पाए जाते हैं, लाल अवसाद पाए जाते हैं। और लाल अवसाद पाए जाने के कारण इस नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, इस नदी को खूनी नदी के नाम से भी क्या होते हैं, जाने जाते हैं। और बात करें ये नदी जिस स्थान पे मिलती है उसी स्थान में बनता है माजुली नदी द्वीप। कौन सा नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप बनता है, जो हमने अभी आगे यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो यहाँ से ये लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसलिए इसको कौन सा नाम जानते हैं, खूनी नदी के नाम से जानते हैं। और ये नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, ये सहायक नदी है, ठीक है। और अगर आगे हम लोग यहाँ से बात करें तो ये इस नदी पर एक ब्रिज बनता है, उस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। कौन सा, भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। अब ये क्या इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसको समझने में यहाँ ध्यान देते हैं। ये जो भूपेन हजारिका ब्रिज है ये दो स्थानों को जोड़ता है। एक तो है यहाँ पे सरिया और एक है ढोला। कौन कौन सा है, सरिया और ढोला है। जो सरिया है ये पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है ये, असम में। और जो ढोला है ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में।
यानी ये दो स्थानों को जोड़ती है। कौन कौन से? सदिया और एक कौन सा हो गया? ढोला। ठीक है, और सदिया कहाँ पड़ता है? असम में, और ढोला कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ से क्या है कि इन दोनों के बीच की जो एक दूरी है 165 किलोमीटर की दूरी क्या होती है? कम हो जाती है इस ब्रिज के बनने से। यानी ये ब्रिज जब नहीं बना हुआ था तो क्या था, 165 किलोमीटर दूरी और तय करनी पड़ती है हमको इन दोनों स्थानों के बीच में जाने के लिए। अब क्या है कि ये इस ब्रिज से हमको क्या हो गया कि 165 किलोमीटर की दूरी क्या होती है? कम तय करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग इस ब्रिज की लेंथ की, तो इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कि इस ब्रिज की लंबाई कितनी है। वहां पे ऐसे क्वेश्चन 9 तो दिया ही रहेगा, 9.12 कर देगा या 9.13 कर देगा या 14 कर देगा। ऐसे तो आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए कितना, तो 9.15 किलोमीटर क्या होती है इस ब्रिज की टोटल लंबाई। बात यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। तो अब यहाँ पे आप समझ लो कि लोहित नदी की कौन कौन सी बातें यहाँ पे कहती है इंपॉर्टेंट थी, हमने यहाँ पे देख लिया कि इसको लाल अवसाद पाया था, इसलिए इसको कौन सी नदी कहते हैं? कोयली नदी कहते हैं। इसी नदी पे भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया है और उसकी लेंथ कितनी है? तो 9.15 किलोमीटर है। और ये किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो सदिया और ढोला स्थान को जोड़ता है। इन दोनों के बीच की कितनी दूरी को कम कर देता है? तो 165 किलोमीटर दूरी को क्या करता है? कम कर देता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब आइए और आगे हम लोग समझते हैं, इसको देखते हैं। और दो नदियां होंगी, कौन सी? एक दिवांग हो गई और एक कौन सी होगी? लोहित नदी। दो नदियां से क्लियर हो गई। अब आइए और समझते हैं। तो ये पड़ता है हम लोग का स्थान नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड में दो पहाड़ियां पड़ती हैं। एक पहाड़ी का नाम है ल्यासांग। कौन सी पहाड़ी? ल्यासांग। इस पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है ये ल्यासांग पहाड़ी है। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये ल्यासांग पहाड़ी है और यहीं से एक नदी निकलती है। यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से, और ये आकर के किसमें मिल जाती है? ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। और इस नदी को हम लोग जानते हैं धनसिरी नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? तो ये इस नदी को हम लोग जानते हैं धनसिरी। ठीक है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये नदी कौन सी है? ये नदी है धनसिरी नदी। धनसिरी नदी। ठीक है, तो तीसरी नदी कौन सी हो गई? धनसिरी नदी हो गई। ये निकलती कहाँ से? तो ल्यासांग से निकलती, ल्यासांग की पहाड़ी से निकलती। ठीक है, और ये पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो कहाँ पड़ती है? नागालैंड में पड़ती है। बात क्लियर है? अब दूसरी जो पहाड़ी है ये पड़ती है माउंट जापो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? माउंट जापो। और यहाँ से नदी निकलती है और ये नदी इस तरीके से आती है, यानी कि ये नदी आएगी, तो ये नदी जो आती है, ये नदी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के बाद ये नदी असम से होकर क्या होती है? गुजरती है। और ये नदी आकर किस नदी में मिल जाती है? तो ये नदी मिलती है ब्रह्मपुत्रा नदी में। किस नदी में? ब्रह्मपुत्रा नदी में। और इस नदी को हम लोग जानते हैं बराक नदी के नाम से। इस नदी के नाम से, तो ये नदी हम लोग की है बराक नदी। कौन सी नदी है? बराक नदी है। और बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से? सुरमा। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि नदी निकलती कहाँ से? जापो पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जापो। ये नदी कहाँ से निकलती है? जापो पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ पड़ती है? नागालैंड में। नागालैंड पड़ती है कहाँ पड़ती है? मणिपुर, मिजोरम, उस पर असम से होकर क्या होती है? नदी गुजरती है। और ये नदी जब और आगे आती है तो कहाँ पहुंच जाती है? ये पहुंचती है बांग्लादेश में। कहाँ किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को बराक के नाम, सुरमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? सुरमा के नाम से। और ये नदी कौन सी? ये नदी कौन सी है? बराक नदी। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस बराक नदी बेसिन को, इस नदी बेसिन को हम लोग जानते हैं कि इसका जो नदी बेसिन है वो कहाँ पे है? तो वो है मासिनदान और चेरापूंजी में, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी? ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो गई, यानी कि ये बाईं ओर क्या होगी? सहायक नदियां हो गई। इतनी नदी कौन कौन सी थी? दिवांग थी, लोहित थी, और कौन सी? धनसिरी है। और ये कौन सी है? माउंट जापो हो गई। ये कौन सी हो गई? बराक नदी होगी। कहाँ से निकलती है? माउंट जापो से निकलती है। ये बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आइए इसके हम लोग राइट ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं।
तो राइट ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक नदी निकलती है, ये निकलती है तिब्बत के हिमालय रीजन से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के हिमालय रीजन से निकलती है और ये नदी आकर के इसमें मिलती है। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये नदी आकर के यहाँ पे मिलती है, यहाँ से आकर के क्या हो गई? मिल गई। यानी ये नदी कहाँ से आई? ये आई अरुणाचल प्रदेश और कहाँ पे हो गई? असम में। तो दो स्थानों पे बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। और इस नदी को हम लोग जानते हैं सुबनासिरी नदी के नाम से। ये नदी कौन सी है? सुबनासिरी। ध्यान देखिएगा यहाँ पे, ये नदी है सुबनासिरी। ये कौन सी नदी हो गई? सुबनासिरी नदी हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे एक नदी हमने यहाँ बात की है, कौन सी नदी है? सुबनासिरी। निकलती कहाँ से? ये तिब्बत के हिमालय रीजन से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश और असम से क्या होती है? गुजरती है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक पॉइंट? ठीक है। आप ध्यान से देखते जाइएगा, आपको सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे? क्लियर। ठीक। और आगे जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से एक नदी आती है और ये भी आकर कहाँ मिलती है? ये मिलती है असम में। और किस नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। और इस नदी को हम लोग जानते हैं मानस नदी के नाम। किस नदी के नाम से? मानस। ये नदी कौन सी होगी हम लोग की? मानस नदी। कौन सी नदी है? मानस नदी। ठीक है। और ये कहाँ पे आती है? तो कहाँ पे मिलती है? असम में मिल जाती है। किस नदी से? ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? ये सिक्किम है और सिक्किम में यहीं पर एक पड़ता है जेमू ग्लेशियर। क्या पड़ता है? जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और वो इस तरीके से क्या होती है? बहती हुई आकर को मिलती कहाँ पे? तो मिल जाती है किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी। और इस नदी को हम लोग जानते हैं तीस्ता नदी। कौन सी नदी? इस नदी को हम लोग जानते हैं तीस्ता नदी के नाम से। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है। तो अब अगर बात करें तीस्ता नदी कहाँ से होकर गुजरती है? ये सिक्किम हो गया। और ये कौन सा स्थान? ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। तो पश्चिम बंगाल और कौन सा? सिक्किम। और कहाँ पर आती है? फिर बांग्लादेश में किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। आपने सुना होगा कि तीस्ता नदी विवाद भी है, वो अलग बात है, उसको हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो ये नदी इम्पोर्टेंट ये है कि ये नदी पूछा जाता है कि किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये नदी निकलती है जेमू ग्लेशियर से। किस ग्लेशियर से? जेमू ग्लेशियर से। तो हमने यहाँ से देख लिया कि इसकी जो दाई ओर की सहायक नदी थी उसके बारे में हम लोग यहाँ देख लिया कौन कौन से? सुबनासिरी है, मानस है और कौन सी है? यहाँ से तीस्ता नदी। बात यहाँ तक क्लियर है। और यहीं से इधर से ये नदी हम लोग क्या आती है? कौन सी? गंगा नदी आती है और वो आकर के यहीं पे क्या होती है? मिल जाती है। तो इन सभी नदियों जो ये नदी जो मिलती है वो मिलती है हम लोगों को चांदपुर के पास में। कहाँ मिलती है? चांदपुर। चांदपुर के पास में ये नदियां मिलती हैं और उसके बाद यहीं पे ये नदी क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है। तो ये नदी यहाँ पे जब आती है और ये नदी अब ये पूरी सहायक नदी जो है ये जानी जाती है, ये अब जानी जाती है मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना। यानी ये सब इन सब की सहायक नदियां अब किस नाम से जानी जाएगी? तो ये नदी जानी जाएगी मेघना नदी के नाम से। किसके नाम से जानी जाएगी? मेघना नदी के नाम से। तो अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ हो जाएगी? यानी ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगी? इन हो जाएगा इसका। और वहीं पे क्या होगी? सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या? सुंदरबन का यानी डेल्टा। ठीक है मेरे भाई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, हमने उसको पूरा मैप के साथ क्लियर किया। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकलती कहाँ से? तो निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है। ये स्थान कहाँ पड़ता है? तो चेमायांगडुंग ग्लेशियर के समीप आता है। और यह स्थान कहाँ पे? तिब्बत में ये नदी निकलती है और आकर के कहाँ पे आती है? अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से ये गुजरती है? तो यांग्याप दर्रे से गुजरती है और इसी स्थान पे क्या होना है? दिहांग महाखंड का निर्माण करती है। क्लियर बात। और उसके अगर हम बात देखें कि आती है अरुणाचल प्रदेश और असम से क्या होती है? बाहर निकलती है, यानी कहाँ पहुंच जाती है? बांग्लादेश में। और इसकी सहायक नदियों की हम लोग बात करें
तो पहले इसकी जो दाईं ओर की सहायक नदी है, बाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं, पहला दिबांग नदी हो गया, दूसरी कौन सी हो गई, लोहित नदी हो गई, तीसरी कौन सी हो गई, धनसिरी नदी हो गई, जो कहाँ से निकलती है, ल्यासांग पहाड़ी से निकलती है। और चौथी की बात करें हम लोग तो बराक नदी जो कहाँ से निकलती है, चापो की पहाड़ी से निकलती है। और इस नदी को बांग्लादेश में सुरमा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बात, यहाँ तक बात। और दाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो सुबर्णश्री नदी हो गई, और फिर कौन सी होगी, मानस नदी हो गई, और कौन सी हो गई, तीस्ता नदी हो गई। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो जम्मू ग्लेशियर से निकलती है। और ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती है, तो ये दोनों नदियां तिब्बत के हिमालयी रीजन क्षेत्र से निकलती है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ से बात। और यहाँ से अगर हम बात करें कि जो लोहित नदी है, ये लोहित नदी की यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लाल अवसादों को क्या करते हैं, लाल अवसाद पाए जाते हैं इसमें, और इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, खूनी नदी के नाम जाना जाता है। और जो लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी में जिस स्थान पे आकर मिलती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों के संगम पे ही बनता है हम लोगों का कौन सा, तो वहां बनता है माजुली नदी द्वीप। कौन सा नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, हमने माजुली नदी द्वीप के बारे में बात बताई दी आपको यहाँ पे। अब यहाँ से बात करते हैं कि इसी नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया है, जिसकी लेंथ कितनी है, 9.15 किलोमीटर है। और ये किन किन स्थान को जोड़ता है, ये जोड़ता है सरिया और भोला को। और इन दोनों के बीच कितनी दूरी को कम करता है, ये कम करता है 165 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। तो मेरे भाई हम उम्मीद करते हैं कि आप इस नदी के बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे अच्छे से। तो आप इसे पूरा अच्छे से क्या कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।